हो गया है आगाज रणका, अब है आपकी बारी। सिलेक्शन होगा उसी का जो करेगा 2027 के लिए अभी से तैयारी। तो जी हाँ, मैं हूं विनय मौर्य, आप सभी का वेलकम करता हूं अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी बच्चों के लिए या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि अशोका एग्जाम गुरु सैनिक स्कूल क्लास 6, क्लास 9 और नवोदय क्लास 6 और क्लास 9 की प्रिपरेशन कराता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को कंप्लीटली आप वॉच करिएगा। कोई भी बच्चा ऐसा, यहां पर आप सबसे पहले लिखा हुआ देख सकते हैं, अब तैयारी होगी 0 से सिलेक्शन तक। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप 0 हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चे को इस क्लास के लिए दिखाइए, कुछ देर के लिए 10-15 मिनट दिखाइए, बिठा लिए, बोलो कि इस वीडियो को वॉच करे, उसके बाद में उसको समझ में आए तो आगे क्लासेस को भी कंटिन्यू कर सकता है बच्चा। और बच्चा देख रहा है तो इस वीडियो को वो देख ही ले, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट। आज से हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ये वीडियो आपको कहां पर मिलेंगी, किस सेक्शन में मिलेंगी, मैं पूरी जानकारी आप सबके लिए देने वाला हूं। तो ये 2027 के लिए नवोदय सैनिक क्लास वाले बच्चों के लिए मैथ्स की आज फर्स्ट क्लास होने वाली है। और ये क्लासेस आपको कहां पर मिला करेंगी, मैं आप सभी के लिए बता दूं। देखो, आपके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम करना है। फ्री में अगर आप कोई भी क्लास को देखना चाहते हो तो आपके लिए YouTube पर एक काम करना है, सिर्फ सर्च करना है, किस नाम से, अशोका एग्जाम गुरु नाम से। ये मिलेगी कहां पर, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, जिससे अगली वीडियो का जब आपके वेट करोगे तो वो आपके लिए पता होना चाहिए किस सेक्शन में आपको मिल रही है। अशोका एग्जाम गुरु सर्च करोगे, इस तरह का पेज ओपन होगा। आपका मन करे तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको समझ में आए तब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद। लेकिन अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और आप सब्सक्राइब के बराबर में आपको एक व्यू चैनल पे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये वीडियो मिलेगी कहां पर, इस तरह का पेज ओपन होगा। आपका होम का ऑप्शन आएगा, आपका वीडियोस का ऑप्शन आएगा, वीडियोस का, आपका शॉर्ट्स का ऑप्शन आएगा, आपका लाइव का ऑप्शन आएगा। तो अभी फिलहाल में ये वीडियोस आपको कहां मिलेंगी, वीडियो वाले सेक्शन में मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, वीडियो वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ये 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट की वीडियोस आपको डेली या 1 या 2 दिन बीच में छोड़कर आपको मिलने वाली है। लेकिन ये क्लासेस आपकी 20 जनवरी के बाद प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी डेली, ठीक है। तो ये वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो हम किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज की जब तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। सर, नवोदय सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नवोदय सैनिक की तैयारी जब कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें यह भी पता होना चाहिए। तो फिलहाल में आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल मैथ्स के लिए क्लास है। और मैथ्स के अंदर आपका सिलेबस क्या होता है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं, ठीक है। तो ये सिलेबस आप सबका जो है, नवोदय वाले जेएनबी के जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी इस साल करेंगे 2027 के लिए, उनका ये मैथ्स का ऑफिशियल सिलेबस है, मैथ्स का ऑफिशियल सिलेबस है। और यही हम सिलेबस पढ़ेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक मैथ्स को पढ़ेंगे। सर, क्यों पढ़ेंगे? अरे, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। जब आप पहली बार क्लास में गए होगे, स्कूल को ज्वाइन किया होगा, या आप घर पर एकदम से मैथ्स के कोई क्वेश्चन को करना आपने सीखा था? नहीं सीखा था। अगर हमने एडिशन के क्वेश्चन को जब किया था ना, जोड़ वाले क्वेश्चन को किया था, उससे पहले हमको काउंटिंग नंबर मतलब गिनतियां सीखी थी हम लोगों ने। अरे, हमने जब मल्टीप्लाई वाले, जब गुणा वाले क्वेश्चन को किया था तो उससे पहले हमने सर टेबल मतलब पहाड़े को सीखा था। इसी तरह से इन मैथ्स को करने के लिए, मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को करने के लिए हमारी बेसिक कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है, हमें आनी बहुत जरूरी है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि हम कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में देखा, ऑनलाइन में देखा, बच्चा किस किस जगह पे मिस्टेक करता है हमें यह पता है। आपको क्वेश्चन जो दिमाग में आपके आएगा वो क्वेश्चन
आप बोलोगे या नहीं बोलोगे हम खुद अपनी तरफ से आपको बता देंगे। मतलब टीचर भी हम ही होंगे और स्टूडेंट भी हम ही होंगे, पढ़ाएंगे भी हम ही, और जो दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन हम आपके पूछने से पहले ही आपको बता देंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें, बस थोड़ा टाइम निकालें, चाहे इसको बाद में वॉच करें, लेकिन एक बार वॉच करें, उसके बाद आप खुद कहोगे सर इधर उधर हर जगह पे पढ़ के चले आए, लेकिन इस वीडियो को जब हमने देखा, हमारे बच्चे ने इस वीडियो को देखा, उसके बाद उसके दिमाग में एक सिंगल डाउट भी नहीं रहा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप ट्रस्ट कब करना, जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस है, इसको करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा और आप कहोगे स्टार्टिंग में अरे ये तो सर हमें आता है, लेकिन मैं आपसे जब क्वेश्चन दूंगा तो खुद कहोगे अरे सर ये तो हमारा गलत हो गया, बताएंगे आपके लिए। तो ये मैथ्स का सिलेबस है नवोदय वाले बच्चों के लिए, और ये है सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इतने सारे टॉपिक्स जो है ना वो लगभग 15 टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा हूं। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एक ही चैप्टर के अंदर आपके आ जाएंगे, अलग अलग उन्होंने कर रखा है। जैसे टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गया, ठीक है, और आपका जैसे डेसिमल नंबर हो गया, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा। तो एक ही चैप्टर के अंदर ये आप एक साथ में हम पढ़ने वाले हैं। ये दिखने में आपको इतने सारे टॉपिक्स लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं कह सकता हूं 16 टॉपिक या 15 टॉपिक इसके अंदर है। तो ये आपका सिलेबस किसका है, भी सैनिक स्कूल वाले बच्चों का है। लेकिन भाई बात क्वेश्चन को करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम बेसिक चीजों को जरूर सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ लेते हैं फटाफट से हम लोग आगे। बाकी आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, ये सब कुछ आप सबके लिए फ्री में है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्लास की जो होगी वो आपको कहां मिलेगी, सर टेलीग्राम पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, सर टेलीग्राम पर मिलेगी। ये टेलीग्राम अशोक का एग्जाम गुरु है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और वीडियो आपकी ओपन हो जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यही मिलेगी, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास कब आ रही कब नहीं आ रही, हर चीज का लिंक हम इसमें शेयर करते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाइए बेसिक मैथ्स की तरफ। मैं इसमें क्या क्या सिखाने वाला हूं सबसे पहले आप सुन लो। मैं आज की क्लास के अंदर, बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। दोबारा से मैं बताता हूं, सही सुना शायद आपने, या हो सकता है ना सुना हो, दोबारा बोलता हूं। मैं आज की क्लास के अंदर आपको जोड़ना मतलब एडिशन, ऐड करना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मैं ये आपको सिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स में दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, अरे सर ये तो हमारे बच्चे को आता है, अरे सर ये तो हमको आता है, ये कैसे सिखा रहे हो। लेकिन मैं आपको आज सही मायने में सिखाऊंगा कि एडिशन का मतलब सिर्फ सिंपल नंबर का ऐड नहीं होता है, एक सिंपल नंबर का ऐड नहीं होता है। सर 2 + 2 हमने कर दिया, सर ये तो हमको आता है। सर हमने 3 - 3 कर दिया, सर ये भी हमको आता है। अगर हम कहेंगे बेटा इसको करके दिखाओ तो आपकी कुछ हालत खराब होगी, हम कहेंगे बेटा इसको करके दिखाओ तो आपकी हालत खराब होगी, कहोगे सर ये क्या है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे। हम कहेंगे बेटा इसको करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से, तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, कुछ बच्चे कर भी लेंगे। हम कहेंगे बेटा इसको करके दिखाओ जल्दी से फटाफट से, इसको करके दिखाओ, तो बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक भी करेंगे। ये वो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं। किसी भी मकान, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बड़ी इमारत बन रही है, और उसका जब बेस स्ट्रांग नहीं होगी, उसका नींव स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो उसके ऊपर मकान आप बनाओगे तो वो कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा। तो जितना आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, मैथ्स का बेस भी ऐसे ही होगा। ये छोटी छोटी चीजें से ही आपका मैथ्स का बेस स्ट्रांग होगा, क्योंकि क्वेश्चन को करना कठिन बात नहीं है, क्वेश्चन में मेथड रहते हैं, मेथड, तरीका कैसे करना है। लेकिन क्वेश्चन होता कैसे करके है, इन बेसिक चीजों से। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही तो चीजें होती हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब ये चीजें आपकी स्ट्रांग होंगी, आपकी अच्छी होंगी, तो आपके लिए मैथ्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करनी है और मेथड आपको पता होने चाहिए, बस, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। मजा अब आपको आने वाला है। तो अब करते हैं स्टार्ट बिल्कुल सेशन के लिए, और मैं आपको और भी जानकारी दूंगा बीच बीच में, वो आपको टाइम टाइम पर पता लग जाएगा। चलिए, तो सभी बच्चे अपने कॉपी में बेसिक मैथ्स ऊपर टॉप पर लिख लीजिए,
और मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देता हूं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है आज की क्लास का। हमने बोला बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने है 3+3। सबसे पहले हम कर लेते हैं एडिशन, ठीक है। सबसे पहले हम एडिशन को कर लेते हैं, ठीक है, एडिशन को कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और मैं ऐसे ऐसे तरीके आपको बताऊंगा जो आपने पढ़े नहीं होंगे, और मजे मजे में, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में तुम सीख जाओगे। तुम खुद कहोगे सर हाँ ये चीज हमें प्लस माइनस माइनस प्लस, सर इसमें बड़ा दिमाग खराब होता था, मल्टीप्लाई प्लस ये प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस ये सर ये प्लस होता है माइनस होता है। सब चीजें तुम मजाक मजाक में सीखोगे। आज के बाद कोई भी चीज तुम भूलोगे नहीं, दिल में भी जाएगा, दिमाग में भी जाएगा, किडनी फेफड़े हर जगह पे तुम्हारे जाने वाला है। चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपके सामने दिया ये, और मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने कहा, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने कह दिया, आप इस क्वेश्चन को लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे लास्ट ईयर से पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे कर लेंगे, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, मिस्टेक, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक काम करता हूं, मैं छोटी सी आपको जानकारी देता हूं, छोटी सी चीज बताता हूं। हम नंबर की पहचान करना सिखाते हैं। देखो हमने नंबर तो पढ़ लिया सर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सब पढ़ लिए, लेकिन नंबर की पहचान क्या है वो सर थोड़ा सा बता दीजिए। हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, ये सर 1 लिखा हुआ है। हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो सर 3 लिखा हुआ है। हमने कहा बताइए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर हमने तो सर +1 लिखा हुआ है सर, ये 1 है। हम पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे सर ये सिर्फ 1 है, ये सर प्लस का 1 है। हम पूछेंगे बताइए एक आपका माइनस ये 3 है, हम पूछेंगे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर ये सिर्फ +3 सिर्फ 3 है, ये सर प्लस का 3 है। हम पूछेंगे क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, सर आप खुद देख लो इसके आगे सर किसी का साइन लगा हुआ नहीं है, ये प्लस का है, तो सर इतना बड़ा डिफरेंस तो सर आपको दिख रहा है, सर आप हमसे फिर भी क्वेश्चन कर रहे हो, सर ये प्लस का है ये किसी का नहीं है, तो दोनों तो अलग अलग हो गए। मैं कहूंगा अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। ये सारी चीजें तुम सीखोगे आज की क्लास के अंदर, छोटी छोटी चीजें जो अब तक तुम लोगों ने सीखी नहीं थी, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं नंबर्स की पहचान करना। देखो सबसे पहले किसी भी नंबर की पहचान आप कैसे करके करोगे। मैंने पूछा कि कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, वो 2 तरह के नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैंने कहा ये नंबर कैसा है, तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी नंबर हुआ वो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, या प्लस का होगा या माइनस का होगा। किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। मतलब कोई भी नंबर हुआ, मैंने कह दिया ये किसका नंबर है, तो आप बोलना सर ये माइनस का नंबर है। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप बोलना क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पहले बता दो। मैं बताता हूं, किसी भी नंबर की पहचान अगर आपको करनी है तो उसके आगे उसका साइन देख लो, उसके आगे उसका साइन देख लो। मैं पूछूंगा 4 किसका है, तो आप कहना सर इसके आगे साइन इसका प्लस का है, तो क्या सर ये नंबर प्लस का होगा, मैं बोलूंगा यस किसका होगा, प्लस का। कोई भी नंबर दे रखा है उसके आगे साइन देख लो, जो नंबर उसके आगे जिस साइन होगा वो नंबर उसी का होगा। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, मैं पूछूंगा 2 किसका है, तो आप बोला आपने बताया उसके आगे साइन किसका है, सर माइनस का, तो सर ये किसका नंबर होगा, सर माइनस का 2 नंबर होगा, माइनस का 2 नंबर होगा, माइनस का 2 नंबर होगा। किसका होगा, माइनस का। ये किसका हो जाएगा, सर ये हमारा किसका हो जाएगा, सर प्लस का हो जाएगा। प्लस का नंबर जो होता है ना वो किसी का सगा नहीं होता है,
मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ये -2, मैंने कहा ये किसका है सर, ये हमारा +2 है, ये भी सर 2 है, ये भी सर 2 है, लेकिन ये दोनों 2 तो हैं, बट इसके आगे साइन अगर आप देखोगे तो किसका है सर, माइनस का है। तो ये 2 किसका हो गया सर, माइनस का हो गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे इसका किसका साइन है सर, प्लस का साइन है, तो ये किसका हो गया सर, ये प्लस का हो गया। तो नंबर की पहचान मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, अगर आपसे पूछा जाए ये नंबर किसका होगा, तो उसके आगे साइन देख लो, जिसका साइन होगा उसी का नंबर होगा। चलो ठीक है सर, आगे बताओ। अब हमने पूछा बताइए बच्चों ये किसका होगा, जल्दी से बोलो बताइए, 2 किस, ये हमने कहा 3 जो है वो किस तरह का नंबर है, क्या प्लस का है, क्या माइनस का है, बताइए जल्दी से। तो आप हमसे बोलोगे सर आपने बोला था उसके आगे साइन देख लो, सर उसके आगे साइन देख लो। सर हमने यहां पर बड़ी बड़ी आंखें करके देखा, चश्मा भी लगा कर देखा, तो हमको यहां पर कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये 3 है सर किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। जिस साइन लगा होता प्लस का तो हम बोलते सर प्लस का है, सर माइनस का साइन लगा होता तो सर माइनस का है। ये आपने हमको बताया कि उसके आगे साइन को देख लो, जिसका साइन होगा वो उसी का नंबर होगा। उस अकॉर्डिंग सर ये जो है वो किसी का भी नहीं है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अब तक जो सिखाया उस अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। कोई भी नंबर इस तरह से सिंपल लिखा हुआ है जिसके आगे किसी का भी साइन नहीं है, किसी का भी साइन नहीं है, तो आप एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, वो ऑलवेज किसका होगा सर, प्लस का होगा। उसके आगे साइन लगाओ या मत लगाओ, लगाओगे तब भी प्लस का है, नहीं लगाओगे तब भी प्लस का है। कहने का मतलब प्लस का साइन आप लगाओ तब भी चल जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखना, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना। और नंबर आपके हमेशा 2 तरह के नंबर होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। हमेशा प्लस माइनस के ही नंबर होते हैं। अभी आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेगा और मैं पूछूंगा बताइए ये जो 4 है वो किसका नंबर है, तो आप कहोगे अच्छा सर ने बताया था किसी भी नंबर के आगे, किसी भी नंबर के आगे जो भी साइन होता है वो उसी का नंबर होता है, इसका मतलब ये सर मल्टीप्लाई का 4 है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बता दी थी, कोई भी नंबर हुआ वो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। आप कहोगे सर तो इसका मतलब जो आपने बताया वो तो गलत हो गया यहां पर कि सर जिसके आगे जो साइन होगा वो उसी का नंबर होगा। अब यहां पर तो सर मल्टीप्लाई का है, तो क्या आपने गलत बताया? मैं कहूंगा नहीं बताया। जब हम पढ़ेंगे ना मल्टीप्लाई की तरफ, मैं तुमको खुद बताऊंगा कि ये आखिर मल्टीप्लाई का क्यों नहीं है, प्लस का क्यों है, माइनस का क्यों है। इतना अभी दिमाग में सेट कर लो, कोई भी नंबर हुआ वो या तो प्लस का होगा, किसका होगा सर, किसका होगा, प्लस का होगा या माइनस का नंबर होता है। कभी भी वो डिवाइड नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई का नहीं हो सकता। इतनी बात आप सभी बच्चे सीख लीजिए। अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो चीज मैंने अभी तक आपको पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले। आज मैंने बोला कि बेटा आपका कोई भी नंबर होता है, नंबर उसकी पहचान करनी मैंने बताई। नंबर सभी हैं सर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, लेकिन इन दोनों 2 में क्या डिफरेंस है सर, ये प्लस की फैमिली से है, ये माइनस की फैमिली से है। तो यहां पर हमने नंबर की पहचान करनी सीखी, उसके आगे जिसका साइन होगा वो उसी का नंबर होगा। और नंबर हमारे 2 तरह के होते हैं, एक प्लस का होगा और एक किसका होगा सर, माइनस का होगा। क्लियर हो गई ये बात सबके लिए? बता दीजिए एक बार जल्दी से। चलो उम्मीद है सभी बच्चों को यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं। सर यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका नंबर होगा, तो आप कहोगे सर आपने बता दिया, आपने सिखा दिया, अभी बताया,
टाइम लेकर समझाया। सर ये 3 है और इसके आगे किसी का साइन नहीं है। जब किसी का साइन नहीं होता है तो सर वो नंबर किसका होता है? सर प्लस का होता है। किसका होता है सर? प्लस का होता है। इसका मतलब सर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों क्या हमारे एक जैसे थे? मैं कहूंगा बिल्कुल एक जैसे थे। बिल्कुल एक जैसे थे। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन लगाओगे तब भी प्लस का है और नहीं लगाओगे तब भी प्लस का है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 3 + 3 सर कितना हो जाएगा? 6 होता है। इसी तरह से अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा? ये भी आपका कितना हो जाएगा सर? ये भी आपका 6 होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर मैं इसको हटा दूं तो, अगर मैं इसको प्लस यहां से हटा दूं, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, सिर्फ मैं 3 को लिख दूं, तो ये क्वेश्चन दोनों तो एक जैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन लगाओगे तब भी 3 है और नहीं लगाओगे तब भी आपका प्लस का 3 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन दोनों एक जैसे हो रहे हैं। अब लगाओ या मत लगाओ, जब इसका 6 आ रहा है तो इसका भी 6 आएगा। अच्छा सर एक बात हमने यहां से सीख ली कि इस पे प्लस का साइन यहां पर लगाओगे तब भी आपका 6 आएगा, नहीं लगाओगे तब भी आपका 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये बात मैं तुमको बताऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, सब चीज सिखाऊंगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, बस तुम बने रहना, बने रहना, हर जगह तुम्हारे सेट हो जाएगी। तुम भी कहोगे कि आप क्लास हमने देखी पहली बार। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म कर दूंगा मैं। प्लस माइनस दिमाग में बड़ा खिचड़ी पक जाती है। ऐसे तरीके से आपको बताएंगे, जैसे स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला कि दिक्कत आएगी नहीं, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको दूंगा। समोसे, बर्गर, चिली पोटैटो, मोमोज सब खिलाऊंगा क्लास के अंदर। लड्डू भी दिए जाएंगे आपके लिए और उसी मस्ती मजाक में तुम सारी चीजों को सीख जाओगे। ठीक है, चलो हमने तो सर यहां से क्या सीखा? हमने सर ये सीख लिया कि सर इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन क्या है सर? एक जैसे। हमारे दिमाग में ये बात आ गई। ठीक है, चलो सर अब थोड़ा सा हमें आगे लेकर चलो सर। ये तो हमको आ गया सर समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। हमने आपसे बोला ये आपका 4 है, हमने कह दिया 4 + 3 है, तो आप कहोगे सर इसका तो आंसर हमको पता है 7 होगा। कितना होगा? 7। यहीं पर मैं उसी तरह का क्वेश्चन और लेता हूं, प्लस का 4 और प्लस का 3। मैं पूछूंगा इसका कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब इसका भी 7 होगा। जब हम पहली बार स्कूल गए थे, काउंटिंग नंबर के बाद हमारे स्कूल में या हमारे कोचिंग में या हमारे मम्मी पापा ने हमको एडिशन वाले क्वेश्चन सिखाए थे। सर एडिशन वाले क्वेश्चन सिखाए थे, जोड़ वाले, ऐड वाले। तो उन्होंने ऊपर और नीचे लिखकर हमको ऐड करना सिखाया था। ऐसे करके सबसे पहले बताया था, उसके बाद इस तरह से सिखाया था। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो सर ये नंबर प्लस का 4 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करें तो ये ऐसा है। लेकिन सर हमारे पापा ने, मम्मी ने या हमारे स्कूल की टीचर ने ये बताया था कि सर ये नंबर अगर यहां पर प्लस का साइन लगा हुआ है तो सर इसका मतलब इन दोनों का ऐड करेंगे, सर ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। लेकिन सर यहां पर तो 2 प्लस के साइन लगे हुए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें 2 प्लस हैं सर, प्लस तो हमने एक देखा था, 2 प्लस कहां से हो गए? इसके बारे में भी तुमको बताऊंगा, इसके बारे में भी तुमको मैं बता दूं। चलो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक एग्जाम्पल की तरफ। आप इस चीज को भूल जाओ कि प्लस कुछ होता है, माइनस के क्वेश्चन कुछ होते हैं, भूल जाओ। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होते हैं, डिवीजन क्वेश्चन, सब भूल जाओ, सब दिमाग से निकाल दो कि हम जोड़ घटाया कर रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सब भूल जाओ। अब मैं जिस चीज पर लेके आता हूं उस चीज पे वापस आ जाओ। हमने आपसे बोला छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। हमने कहा आप 2 भाई बहन हो, एक आप और एक आपकी सिस्टर। एक दिन क्या हुआ, आपके पापा जो थे, आपके पापा ने क्या किया, सुनो, आपके पापा ने क्या किया, एक आप ये हो और एक आपकी ये सिस्टर है, ये सिस्टर है। आपके पापा ने एक दिन क्या किया, उन्होंने कहा भाई गर्मी का मौसम, एक काम करते हैं आम लेकर चलते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपके पापा ने इसके लिए कितने आम दे दिए,
सर आम कितने दे दिए इसको, इसको सर 4 आम दे दिए। और सर और अब आपकी सिस्टर को कितने दे दिए, सर 3 आम दे दिए। कितने आम दे दिए सर, 3 आम दे दिए। कितने आम दे दिए, 3 आम दे दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताइए आपके पास और आपकी सिस्टर के पास टोटल कितने आम हो गए। सर टोटल कितने आम हो गए, बताइए जल्दी से कितने आम हो गए। सभी बच्चे कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने आम हो गए, फटाफट से कमेंट करके बताओ। हमने कहा इनके पास जो आम थे वो कितने थे सर, 4 आम थे। इनके पास कितने आम थे सर, इनके पास 3 आम थे। जल्दी से बताओ टोटल कितने हो गए। आप कहोगे अच्छा सर इतना तो आसान क्वेश्चन है। सर इनके पास टोटल सर 4 इसके पास है मेरे भाई के पास, और सिस्टर बोलती है सर मेरे पास 3 हैं। तो सर टोटल जो हमारे पास हैं वो 7 है। ये क्या है सर, 7 है। लेकिन 7 ये है क्या, अरे सर ये 7 मैंगो हैं सर। 7 क्या है सर, आम है। 7 क्या है सर, आम है। आम क्या है सर, मैंगो। हमने कहा तुमने यहां पर मैंगो क्यों लिखा, अगर 4 आम आपके पास हैं, आपकी सिस्टर के पास 3 मैंगोज हैं, तो मैं कहूं बेटा ये आम नहीं है, ये क्या है, मैंने कहा सेब है, ये एप्पल है। तो आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सर मेरे पास 4 आम रखे हुए हैं, साफ साफ मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे भाई के पास 3 आम रखे हुए हैं, साफ साफ मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं। और आप कह रहे हो सर ये सेब कैसे हो जाएंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है, नंबर किसी का भी सगा नहीं होता। नंबर किसी का भी सगा नहीं होता। जैसे अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जो 4 आपको दिखाई पड़ रहा है, 4 यहां पर किसका था, अरे सर ये 4 यहां पर प्लस का था, ये 4 यहां पर प्लस का था। लेकिन जब मैंने यहां पर देखा तो ये 4 मैंगो, मतलब ये 4 किसका हो गया सर, मैंगो का हो गया। सर अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा सेब 5, तो मैंने कहा ये 5 है, तो ये जो 5 है ये किसका हो गया सर, ये सेब का नंबर हो गया। तो नंबर जो है वो किसी का भी हो सकता है, बॉल का नंबर हो सकता है, आपका सेब का नंबर हो सकता है, बुक्स का नंबर हो सकता है। नंबर किसी का भी सगा नहीं होता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि आप जो चीज सीखोगे वो यहां से देखो थोड़ा सा बहुत डीप में जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे सब जगह पे पहुंच जाएगा, बस दिमाग में चाहेगा, पढ़ते रहो। तो यहां से सर 7 आम हो गए, कितने हो गए 7 आम। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हमारा नंबर के आगे जो भी चीज होती है, यहां पर आम, यहां पर आम, यहां पर सेब, यहां पर सेब, यहां पर बुक्स, यहां पर बुक्स, यहां पर पेन, यहां पर पेन, जब नंबर के साथ वाला जो पार्ट है दोनों जगह पर सेम होता है, दोनों जगह पर सेम होता है, तो हमेशा हम नंबर का क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं। तो आप खुद बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था, बताओ आपके पास में 4 आम है, आपकी सिस्टर के पास में 3 आम है, बताओ कितने आम हो गए। तो आपने तुरंत ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्यों किया, अरे सर यहां पर आम, यहां पर आम, तो इसलिए 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो मेरा जो कहने का मतलब, समझाने का मतलब बाल को ये था, मेरा समझाने का मतलब ये था, अगर मैं इस आम की जगह पर प्लस को ले लेता हूं और मैं यहां पर 4 लिख लेता हूं, इसमें आम की जगह पर मैं प्लस को ले लेता हूं और मैं यहां पर 3 को लिख देता हूं, तो यहीं पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, बताओ आपके पास टोटल आम कितने हैं, तो आपने कहा सर आम जो है वो 7 है। कितने हैं, 7 है। अब मैं यहीं पर कहूं, बताइए अब आपके पास प्लस 4 है, प्लस 3 है, आपके पास आपकी पॉकेट में कितने प्लस है, मैंने कहा मैंने 4 पॉकेट में आपकी प्लस डाल दिए, आपकी सिस्टर की पॉकेट में मैंने 3 प्लस डाल दिए, बताओ टोटल प्लस कितना हो गया, टोटल प्लस कितना हो गया। तो आप कहोगे सर 4 और 3 7, ये किसका है, प्लस का है। किसका है सर, प्लस का है। किसका है सर,
प्लस का है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आप समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कोई प्लस माइनस नाम की चीज नहीं होती है, भूल जाओ कुछ देर के लिए। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो चीज सीख लो। अगर आपका नंबर के साथ में एक जैसा पार्ट होगा, एक जैसा साइन होगा, एक जैसी चीजें होंगी तो हमेशा अपने आप ऐड हो जाएंगी। मैंने आपसे एक और एग्जांपल दे दिया, मैंने कहा एक माइनस का 2 आपकी पॉकेट में है और आपकी सिस्टर की पॉकेट में माइनस के 3 हैं। बताइए टोटल माइनस का कितना हो रहा है। मैंने ऐसे करके माइनस को लिया और मैंने आपकी पॉकेट में मैंने 2 माइनस को डाला, एक माइनस को और लिया, 2 डाल दिए, और मैंने आपकी सिस्टर की पॉकेट में 3 माइनस को लिया और डाल दिया। मैं पूछूंगा बताइए टोटल माइनस का कितना हो रहा है, तो आप कहोगे मेरी पॉकेट में, मेरी सिस्टर की पॉकेट में टोटल माइनस के 5 हो रहे हैं। टोटल माइनस के क्या हो रहे हैं सर? 5 हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? जल्दी से बताओ। अभी समझ में थोड़ा सा हो सकता है कम आ रहा होगा, लेकिन आएगा। बस इधर देखते जाओ सब, ठीक है, इधर देखते जाओ। तो यहां पर मैंने और ले लिया। अब मैंने कहा बताइए बेटा प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है और प्लस का 4 है। बताइए टोटल ये हमारे प्लस के कितने हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर 2 3 5 और 4 9। ये 9 किसका है सर? ये है उसके आगे साइन किसका है सर? प्लस का है। अगर ये प्लस की जगह पर सर यहां पर सेव होता, यहां पर सेव होता, यहां पर सेव होता, तो सर ये प्लस की जगह पर सेव 9 हो जाते। एप्पल हमारे क्या हो जाते सर? 9 हो जाते। क्या हो जाते? एप्पल हमारे 9 हो जाते। प्लस माइनस भूल जाओ, मैंने क्या बोला? यहां पर सीखो, जब हमारा नंबर के साथ में जो पार्ट होता है वो सब जगह पर एक जैसा है, एक जैसा है, तो हमेशा वो ऐड होंगे। हमेशा क्या होंगे सर? वो ऐड होंगे। इतनी बात सबके दिमाग में आ गई? जल्दी से बोलो, कमेंट करके सभी बच्चे बताओ, मजा सबको आ रहा है? चलो अब इसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने ये ले लिया। अब अगर मैं यही क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स के अंदर देता तो आपकी हालत खराब हो जाती। अरे सर ये हमने माइनस माइनस तो सीखा है सर, हमने एक बार माइनस को, यहां पर इतने सारे माइनस है सर। माइनस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, घटाना, सर घटाना होता है। लेकिन सर इस क्वेश्चन को अगर आपके तरीके से किया जाएगा, सर प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है। आपने बताया, आपने ये बताया, आपने सर हमको ये बताया कि उसके आगे जो भी लगा हुआ है वो सभी में एक जैसा है। सर सेब का एग्जांपल दिया। अरे माइनस के ये कितने हैं? 2 हैं। ये आपके दोस्त के पास माइनस के 2 है, ये और दूसरे दोस्त के पास है माइनस के 2 हैं। इसका मतलब सर एक जैसा है सभी में। तो सर टोटल करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 10 हो जाएगा। और सर ये किसके 10 है सर? माइनस के। अब यहीं पर अगर बेटा मैं एप्पल को लिख देता हूं, एप्पल मतलब ए से लिख देता हूं, एप्पल टू, एप्पल टू, एप्पल टू, मैंने कह दिया एप्पल टू, मैंने कह दिया एप्पल टू, मैंने कह दिया। मैं पूछूं बताइए टोटल कितने सेव हो रहे हैं? तो आप कहोगे 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 10 हो रहे हैं। और ये है क्या सर? ये है हमारा एप्पल मतलब सेब। तो मैं जो समझाना चाह रहा था, नंबर किसी का सगा नहीं है भाई, किसी का सगा नहीं है। पहले ये नंबर 2 माइनस का था, हाँ बिल्कुल था सर, समझ में आ रहा है सर, ये माइनस का था और यहां पर हमने टोटल किया तो माइनस का 10 आया। लेकिन जब ये 2 नंबर के आगे हमने एप्पल लगा दिया तो सर ये हमारा नंबर किसका हो गया? एप्पल का हो गया। तो नंबर किसी का सगा नहीं होता है। नंबर के आगे पीछे, आगे अगर आप देखोगे जिसका नंबर होगा उसी में आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मैं यहां पर आपको इतनी सारी चीजों को बताया, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। वरना बच्चे कहते माइनस है यार, ये तो माइनस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट करना, लेकिन ये प्लस कैसे हो रहा है? ध्यान रखना है, एक जैसे साइन वाले नंबर, एक जैसे चीजों वाले नंबर हमेशा ऐड होते हैं। एक जैसी चीजें थी, आम आम था सर, प्लस प्लस था सर, माइनस माइनस था, सभी नंबर माइनस के थे तो सर ऐड करेंगे। सभी नंबर मैंगो थे, मैंगो के थे तो ऐड करेंगे। सर सभी नंबर हमारे एप्पल के थे तो हमेशा ऐड करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। जिस
सॉरी, जिस चीज का नंबर होगा, जिस चीज का नंबर होगा उसी का साइन लग जाएगा बस। एक जैसे साइन तो सबको ऐड करो और उसके आगे देख लो जिसका साइन वो लग जाएगा। एक जैसे साइन, एक जैसी चीजें, नंबर को ऐड करो और उसके आगे वही चीज लिख दो। सर एक जैसे आपके सभी आपके देखो नंबर हो रहे हैं और है किसका नंबर, एप्पल का है तो एप्पल को लिख दो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से और आगे की तरफ। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सब बच्चे करना। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, बताइए 4 + 4 + 4 + 4, ये आप लोग करके बताओ जल्दी से। सर आपने हमको, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये। सर अब किसका है, सर आपने बताया साइन, देख लो साइन सभी में एक जैसा है, साइन सभी में एक जैसा है तो ये नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे तो 16 हो गया। किसका होगा सर, प्लस का होगा। आगे बात समझ में, आगे बताओ सर, आगे बताओ सर, जल्दी से बताओ। लो भाई, हमने कहा -4 है, ये -4 है, -4 है, -4 है। सर ये सभी में नंबर के आगे, नंबर के आगे एक जैसा साइन है तो किसका होगा सर, माइनस का। इसका मतलब जब एक जैसे साइन होते हैं, एक जैसी चीजें होती हैं तो नंबर को हमेशा क्या कर लेते हैं सर, हम ऐड कर लेते हैं तो ये 20 आ जाएगा। क्लियर सबके लिए हो रहा है, बोलो बोलो। सर हमने क्या दिया, +3, हमने क्या दिया, -3 और -4, -6, -8। तो सर देखो सभी के आगे साइन एक जैसा है, एक जैसी चीजें हैं तो नंबर हमेशा क्या हो जाएंगे सर, ऐड हो जाएंगे। 8 6 14 4 18 और 3 21 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर मैं माइनस की जगह पर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक, यहाँ पर बुक, यहाँ पर बुक, यहाँ पर बुक, तो ये नंबर किसका हो जाएगा सर, ये नंबर हमारा किसका हो जाएगा, बुक का नंबर हो जाएगा, किताब का नंबर हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीज सीख लो कि सर प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, जो तरीका सर ने बताया उस तरीके से करोगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर एक चीज जो सिखा रहा था ना, कि ये चीज जो मैंने आपको सिखाई थी इस जगह पे, कि बेटा ये चीज कैसी होती है सर, ये नंबर किसका सर, प्लस का, ये नंबर किसका सर, प्लस का। इसका मतलब जब हमारा नंबर जो है उसके आगे एक जैसी चीजें हैं तो ये 4 और 3 कितने, 7 आया, ये 7 किसका है सर, ये प्लस का ही तो है। अगर मैं यहां पर आम को लिख दूं, यहां पर मैं आम को लिख दूं तो मैं कहूं बेटा 4 आम आपके पास, 3 आम आपकी सिस्टर के पास, बताइए अब कितना आम हो गया। तो आप कहोगे सर आम यहाँ पर, आम यहाँ पर, इसका मतलब सर 7 आम हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो माइनस का हो जाता। मतलब एक जैसे चीजें वाले नंबर हमेशा ऐड होंगे, जुड़ेंगे, और वो जिस चीज का नंबर है, प्लस का नंबर है तो सर प्लस आ जाएगा, माइनस का नंबर है तो माइनस आ जाएगा, आम का नंबर है तो आम आ जाएगा। क्लियर, देखो भाई अच्छी खासी वीडियो बड़ी हो चुकी है समझाते समझाते। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, ज्यादा मैं डीप में अब नहीं जाने वाला। और एक बार कमेंट करके सब बता दो सबको क्लियर हो गया, हर चीज आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी। अभी मैं आपको और इस तरह के तुम लोग क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो आप सभी बच्चों को एक चीज में दिखा दूं। देखो भाई आप सभी बच्चे देख लो, ये खास बात हमारी ये है, ये हमारे यहाँ के पेड कोर्सेस रहते हैं। ये किताबें जो होती हैं हम बच्चों के घर पे भेजते हैं, सब बच्चों के घर पे। ठीक है, किताबें किस तरह से रहेंगी, किताबें जो हैं वो इस तरह से रहती हैं। इस बार और भी अपडेट किताब है, इसके अंदर आपके लिए बहुत सारी चीजें और ऐड करके मिलेंगी और अच्छे से मिलेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। ये हमारी किताब की पीडीएफ है, नए फॉर्मेट में तैयार की है, आपको हर एक चीज मिल जाएगी। देखो ये छोटा क्वेश्चन आप देखोगे और आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपके लिए देखो वही क्वेश्चन +2 ये सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आप देखोगे और आपको करने को मिल जाएगा सॉल्व, आप और देखोगे तो इस तरह का मिल जाएगा, और आप आगे बढ़ोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप और आगे बढ़ोगे तो आपके लिए देखो माइनस ये मिल जाएगा, और आगे बढ़ोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा, और देखोगे तो माइनस वाला नंबर या प्लस वाला नंबर मिल जाएगा। हर चीज आपको मिल जाएगी इसके अंदर। ये किताब के अंदर आपको देखो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन, आप देखो माइनस के 2 नंबर, प्लस के 2 नंबर, इन चीजों के बारे में आपको बताना, मजा आ जाएगा, आपके लिए फैन हो जाओगे। देख लेना तुम लोग, बस इन चीजों को पढ़ते रहो। अगर आपको ये पूरी किताब हमारी चाहिए, आप चाहते हो आपके घर पर ये पहुंच, देखो क्वेश्चन कितने सारे हैं भाई, बेसिक पे इतने क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले हैं। लगभग इसमें 140 क्वेश्चन से आप देखो हर चीज को समझाया गया है अभी इसके अंदर, आपको हर एक सॉल्यूशन मैं कराऊंगा इसके अंदर। आप देखिएगा
ये देखो, इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी। कैसे करके आपको इसको परचेज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखो छोटी छोटी, कहीं नहीं मिलने वाली। आप घूम आना, कहीं मार्केट में घूम के आ जाना, मिलेगी नहीं आपके लिए। ये देखो सब कुछ, ये सब कुछ देखो, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। आपके बेसिक मैथ्स छोड़ो, ये जब आपका क्लियर हो जाएगा तो मैथ्स के अंदर ना तुम बिल्कुल इतने बढ़िया हो जाओगे, आप खुद कहोगे सर फायदा हमको मिला, बहुत मजा आया। और ये चीजें आपको कहां पर मिलेंगी? आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। उड़ान बैच है, अगले साल वाले, इस साल वाले बच्चों के लिए 2027 की तैयारी करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी तो बच्चों का एग्जाम हो चुका है, तो अगर तैयारी करनी है तो यहाँ पे इस बैच के साथ में आप जुड़ जाइए। मात्र 2499 2499 डिस्काउंट के साथ में अभी आपको बैच मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या फीचर्स मिलेंगे? लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में कितनी भी बार देख सकते हो। क्या होता है सर, हम ऑफलाइन में जाते हैं तो टीचर हमें एक बार सिखाते हैं तो सर हम वो चीज भूल गए घर पे आते आते, और सर उस चीज को हम दोबारा नहीं देख पाते। आप लाइव क्लास के अंदर, आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उस वीडियो को अगर लाइव क्लास में समझ में नहीं आती तो उसको बाद में अनलिमिटेड टाइम रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो। ये फायदा है आपके लिए। आपको इसकी बुक्स मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा। सर घर पे पढ़ाई करते हैं, हमारे डाउट रहते हैं, कहां पर पूछें? इसके लिए आपको एक प्राइवेट डाउट ग्रुप मिलता है। आपको डाउट सेशन बीच बीच में होंगे, चैप्टर आपका हो जाएगा, चैप्टर के बाद में एक डाउट सेशन होता है कि जो भी डाउट आपके हैं वो हम क्लियर करते हैं। खास बात एक और भी है कि आप जिस तरह से कॉल पे बात करते हो, मम्मी से, पापा से, बुआ से, नानी घर, सब जगह बात करते हो कॉल पे, हेलो हेलो, इसी तरह से इस बैच के अंदर आपको ऑडियो के थ्रू आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है बच्चों के लिए। वो हमसे डायरेक्ट लाइव क्लास के अंदर कनेक्ट हो सकता है और वो हमसे बात कर सकता है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अंदर एग्जाम की वैलिडिटी, आपकी एग्जाम की जो वैलिडिटी रहती है एग्जाम तक की रहती है, ठीक है, वैलिडिटी एग्जाम तक की। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए बैच आपका रहेगा। हेल्पलाइन नंबर ऊपर है, कॉल कर लो। और अभी नहीं करना, आप थोड़ा टाइम ले लो, एक आध दिन वीडियो को देख लो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब मैं होमवर्क में क्वेश्चन देके जाता हूं। होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है, सब बच्चे करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन के लिए। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आ जाओ। देखो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क में, वो क्वेश्चन आपका है 3 + 4 + 6 और +7। ये मैं आपको दे रहा हूं। सब बच्चे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और आपके लिए उसका आंसर, नाम के साथ अपना आंसर लिखना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है -2, -3, -4, -6। ये करके जाना है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सर हमने नहीं करे थे पहले, आज हम सर कर रहे हैं, सीख भी गए सर। करोगे जल्दी से बताओ। चलो ये करना है सबके लिए। अब मैंने दे दिया बेटा आपको, मैंने दे दिया और क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ये वाला, जल्दी से सब बच्चे करना, ये वाला भी करना, ठीक है। -3, -2, -4, इन तीनों का आंसर करके बताना है। सब बच्चों का कमेंट सेक्शन में मेरे को चाहिए अपना नाम लिखना, जिससे मैं पहचान पाऊं, अच्छा इस बच्चे ने आंसर किया था। मैं अगली क्लास में आपका नाम भी बोलने वाला हूं, ध्यान रखेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी बता के जाना है। और बैच ज्वाइन नहीं किया तो हेल्पलाइन नंबर ऊपर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बेटा, क्लास अगर आई हो पसंद, दबा दो लाइक का बटन, कर दो शेयर। लेकिन एक क्लास से काम नहीं चलेगा, अगली क्लास फिर से आना पड़ेगा और मजा आएगा। आने वाले टाइम में लाइव क्लास के अंदर लड्डू समोसे सबकी पार्टी में दूंगा, लेकिन तुम लोग आओगे तब मजा बहुत आएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जाएंगे। थैंक यू।